Hi guys, I'm Vivek Shankar. Today I am discuss about the Nernst equation and its derivation as well as graphical representations. इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए बिना देरी करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और एक एक टॉपिक को एक एक स्टेप को मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। जो भी वेरिएशन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंसंट्रेशन के साथ और टेम्परेचर के साथ, उसी से हम लोग नस्ट इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, या वही मेरा नस्ट इक्वेशन कहलाता है। पिछले मेरे वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बहुत डीप में आपको नॉलेज दी है, बहुत डीप में। मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर, इन सब का मास्टर बना दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। उनमें से ये आपका कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ये वो है, और इसी में हम आपको नस्ट इक्वेशन बताते हैं। चलिए बिना अपना टाइम बिल्कुल लगाए एक चीज को समझते हैं, वो है नस्ट इक्वेशन, उसका डेरिवेशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मुझे आपको बताना है, देखिए फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग ये जानते हैं कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी प्लस 2.303 RT प्लस लॉग क्यू। ये एक फॉर्मूला है थर्मोडायनामिक्स में, गिब्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम ड्राइव करेंगे नस्ट इक्वेशन को। तो आप समझिए कि इस समय आप इक्विलिब्रियम पे देख रहे हो, तो इक्विलिब्रियम पे कोई काम हो सकता है, या कोई प्रोसेस होता है, या कोई चेंजमेंट अकर होता है? कोई चेंजमेंट अकर नहीं होता। जब कोई चेंजमेंट अकर नहीं होगा तो इसका मतलब उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो जीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटे? वो जीरो हो जाएगा। और जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट Q है वो आपका K इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, यानी K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू Q। अब मेरा क्या बचा? आप सोचिए कि जब डेल जी जीरो हो गया और जो लॉग Q था वो K इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया, लॉग K इक्विलिब्रियम में, तब मेरे पास इस फॉर्मूले में अगर हम इनको पुटअप कर दें, अब इस डेल जी की जगह जीरो और इस Q की जगह K इक्विलिब्रियम रखूं, तो जीरो इज इक्वल टू डेल जी नॉट, बेटा स्टैंडर्ड में हम लोग नॉट बोलते हैं ना, डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग K इक्विलिब्रियम। अब हम क्या चाहते हैं कि आप जो डेल जी नॉट है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और ये जो 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम है इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, तो क्या होगा बेटा? ये डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम बचा। कैसे बचा के इक्विलिब्रियम? आप सोचिए, आपने इसको यहीं रहने दिया, ये जब जीरो हो गया ये उठा के आप पूरा इधर ले आए, तो ये प्लस का था इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैंने भी वही लिखा। अब इनका मतलब क्या है? एक एक पॉइंट का मतलब समझिएगा बेटे। ये डेल जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मैंने देखिए शॉर्ट में लिख रखा, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में आप देख लीजिए तो वो आपको क्या कहलाएगा? डेल जी कहलाएगा या डेल्टा जी कहलाएगा। डेल जी नॉट क्या कहलाता है बेटे? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर कहीं पर डेल जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो बोल रहा है गिव्स फ्री एनर्जी इन चेंज इन एनी कंडीशन। बट अगर डेल जी नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब जो यहां पर टी है वो टेम्परेचर है बेटे, और टेम्परेचर हम लोग केल्विन में लेते हैं। आर क्या है? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। और क्यू क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट है, रिएक्शन कोएफिशिएंट
इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या इसको दूसरे लैंग्वेज में भी बोलते हैं द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या किया, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स में ये क्या है बेटा, एक फॉर्मूला होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। हमने इसको क्या किया, हमने इसको इक्विलिब्रियम पे देखा और इक्विलिब्रियम पे जो चेंजमेंट आया हमने उसको भी निकाल लिया। उसके बारे में बताया कि बेटा आप क्या क्या आपके पास है, इनको क्या क्या बोलते हैं, इनका नाम कैसे लेते हैं, इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वो मैंने बताया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे, सोच समझ के आप भी आगे बढ़िएगा। जहां ना समझ में आए वहां मुझसे दोबारा पूछेगा, मैं दोबारा बताऊंगा। आप देखिए, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यूजफुल वर्क बाय द सिस्टम, इट मींस दैट डिक्रीज इन गैस फ्री एनर्जी चेंज। आप खुद सोचिए, कोई यूजफुल वर्क डन अगर हो रहा होगा तो उसमें क्या चेंजमेंट हो रहा होगा, उसकी गैस फ्री एनर्जी चेंज हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी बेटे। तो इसका मतलब जो W यूजफुल है, जो W यूजफुल है वो इक्वल है माइनस डेल जी नॉट, सॉरी माइनस डेल जी के, क्योंकि यहां पर क्या है, गिस फ्री एनर्जी चेंज डिक्रीज। इसको कैसे पढ़ेंगे, डिक्रीज इन गिस फ्री एनर्जी चेंज एट एनी कंडीशन। नॉट नहीं बेटा, नॉट होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब W इलेक्ट्रिकल क्या होता है भाई, अभी जैसे आप मैकेनिकल वर्क करते हो वैसे इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, और W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू भी क्या होगा बेटा, माइनस डेल जी ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही फॉर्मूला होता है किसका बेटे, चार्ज इनटू पोटेंशियल का फॉर्मूला, मतलब W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। अब चार्ज पहले जान ले, चार्ज क्या है। हमें यह पता होना चाहिए था कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है और उसका यहां पर यूज है। आपको बताना है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो आप ये पहले जान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं पता कर सकते, बिल्कुल पता कर सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को सॉल्व करिए, कितना निकलेगा, निकलेगा 96500 कूलम। क्या निकलेगा बेटा, 96500 कूलम, जो कि इक्वल होता है 1 फैराडे के। ये जो मैं एफ लिख रहा हूं ये फैराडे है, 1 फैराडे के बराबर चार्ज होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे के बराबर चार्ज होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे के बराबर चार्ज होता है, और 1 फैराडे हमेशा इक्वल होता है 96500 कूलम के। अब जरा सोचिए, लेट करिए, लेट एनएफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सेल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस E वोल्ट। हमने एनएफ चार्ज को फ्लो करा दिया है सेल में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस E वोल्ट है। तो वर्क डन क्या निकला, वर्क डन निकला बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस NFE। मैक्सिमम वर्क डन निकालना है तो मैक्सिमम वर्क डन कब निकलेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकलता है बेटे। तो मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट। क्या निकलेगा बेटा, माइनस NFE नॉट। ये मेरा मैक्सिमम वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है, ये मेरा वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है, और ये निकलवाया जाता है, ये पूछे जाते हैं फॉर्मूले। मैं आपको इसीलिए पूरा डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भी वो कुछ भी पूछ ले, वर्क डन निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, ये सब आप चुटकी बजा के निकाल सकते हो। चलिए और आगे चलते हैं, समझिएगा। और
अब डेल जी इज इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर था, माइनस डेल्टा जी के बराबर था, और माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, और डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब इन दोनों को हम पहली वाली इक्वेशन में रख दें। कौन पहली वाली इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 निकली थी, इसमें रख दें, ये इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो क्या बन जाएगा बेटे, माइनस एन एफ ई, क्योंकि वहां पर क्या था बेटा, वहां पर था मेरा फॉर्मूला क्या था बेटा, वहां फॉर्मूला था डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, यही तो था आपका फॉर्मूला। इसमें मैंने क्या पुट कर रहा हूं, इसमें मैं डेल जी की जगह क्या रख रहा हूं, माइनस एन एफ ई रख रहा हूं, और डेल जी नॉट की जगह क्या रख रहा हूं, माइनस एन एफ ई नॉट रख रहा हूं। तो क्या बनेगा बेटा, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा दूं, इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करा दूं और एनएफ से डिवाइड कर दूं, तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास, मेरे पास बचेगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बचेगा। और यही मेरी नस्ट इक्वेशन है, दैट इज माई नस्ट इक्वेशन। अब इस नस्ट इक्वेशन को हम और भी सिंपल बनाएंगे, और सिंपल कर देंगे, ताकि आपको ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, हर हाल में आपको इसको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता नहीं कितने न्यूमेरिकल आप करोगे, आपको अंदाजा तक नहीं है, हर एक जगह इसका काम आएगा। इसलिए इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, और डेरिवेशन तो मैंने आपको कितने सरल रूप में, कितने साधारण रूप में मैंने आपको बताया है, उसको भी एक बार करके देख लीजिए। अब यहां पर इस नस इक्वेशन में ई नॉट क्या है, ई नॉट है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। एक तो ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में गिवन होती है। दूसरा ई क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, ये वेरिएबल होता है विथ वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड इन द प्रॉब्लम। इसी की वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए बेटे, ये आपका कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट, जो आप रिएक्शन कर रहे हो ये भी कांस्टेंट, 1 फैराडे भी कांस्टेंट, चेंज कहाँ आया बेटा, ये कंसंट्रेशन में। या तो आपसे ये पूछेगा या आपसे ये पूछेगा, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेन या इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट ही रहते बेटे। इतना सिंपल नेक्स्ट इक्वेशन आपको नहीं मिल सकता। आप देखिए एक चीज और, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। मैं बार बार बोल रहा था कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट एनी कंडीशन, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आखिर स्टैंडर्ड कंडीशन है क्या। तो पहला देखिए, अगर कोई आयन होगा तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा मोलर में लेंगे आप। किस में लेंगे बेटा, मोलर, मतलब मोलैरिटी की बात होगी यहां पर, 1 मोलर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर मान लीजिए इन केस ऑफ प्रेशर है किसी गैस का, तब भी आप 1 बार लेंगे, गिवन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड कंडीशन बोली है, इट मीन दैट किसी गैस का प्रेशर हम 1 बार लेंगे, किसी आयन का कंसंट्रेशन हम 1 मोलर लेंगे। एंड थर्ड क्या मेरा, एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड। कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी किसी सॉलिड या किसी लिक्विड की हो प्योर स्टेट में, तो हम लोग उसको यूनिटी मानते हैं, 1 मानते हैं, वहां पर 1 लिखते हैं। फोर्थ क्या, टेम्परेचर।
स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो 298 केल्विन आता है। एंड फिफ्थ क्या है, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। मैं इसको और बिल्कुल सॉल्व करके बहुत छोटी सी अभी नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने लाता हूं, आपको हमेशा याद रहेगी। अब सपोज करिए आपको मैंने नेक्स्ट इक्वेशन बताया था कि 2.303 RT, बेटा आर बी कॉन्स्टेंट, टी बी कॉन्स्टेंट, एफ बी कॉन्स्टेंट, तो इन सब की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिए। बाई 2.303 इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.31। टेम्परेचर कितना लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, 298 केल्विन। कितना लेते हैं, 298 केल्विन अपॉन, आप बताइए स्टैंडर्ड कंडीशन पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ, मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर मैंने चार्ज बताया था कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, जिसको हम लोग फैराडे में बोलते हैं। तो 1 फैराडे, यहां पर क्या बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन 1 फैराडे, तो फैराडे एफ की जगह क्या ले सकते हैं, 96500 कूलम। सॉल्व करिए, कितना आएगा, 0.059। अब मैं इसकी जगह क्या कर दूं, ये लिख दूं इसकी जगह, तो हमारे लिए और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में कितनी छोटी बन गई, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, किसके बीच में ग्राफ बनाऊं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इनके वर्सेस में ग्राफ बनाऊं, तो वो क्रॉस कहां करेगा, ई नॉट, और स्लोप क्या निकलेगा, tan थीटा। tan थीटा मतलब माइनस 0.059 बाय एन। ये आपको पता है ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये आपको मैथ में पढ़ाई जाती है। ये आपकी y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स टाइप की इक्वेशन है। नहीं मानते, देखिए जरा नीचे, E इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट तो बेटा कांस्टेंट, माइनस 0.059 इंटू लॉग concentration of product upon reactant. It means that is the y, this is a c minus m into x type equation. It is the Nernst equation. It is Nernst equation, very simple Nernst equation, can be applicable for complete cell, एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। इस नस्ट इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं, एनोड हाफ सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं, और कैथोड हाफ सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी ये बताऊंगा कि आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एनोड हाफ सेल का, कैथोड हाफ सेल का, कंप्लीट हाफ सेल का, इन सब का रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, नस्ट इक्वेशन, ये सारी चीजों को मिला के मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। इतने वीडियो में मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया किस बारे में, नस्ट इक्वेशन के बारे में, उसका डेरिवेशन बताया, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। आप इसको हमेशा के लिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गाल्वेनिक सेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।